जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो इतिहास है उसका जो इकाई 2 है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि आप लोग उन व्यक्ति को इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मतलब तंगी आए हुए हों या फिर आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो। उन्हीं के पास आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्यों? ऐसे छात्र को जो एकदम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी बात चलते हैं अगला टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले इकाई जो 2 है इसका क्या नाम है? इकाई 2 का नाम है क्या? तो समाजवाद एवं साम्यवाद। इकाई 2 का क्या नाम है? तो समाजवाद एवं साम्यवाद। और सबसे पहले हमको जानना है किसके बारे में, आखिरकार इसका नाम समाजवाद और साम्यवाद क्यों पड़ा? आखिरकार दूसरा इकाई का नाम समाजवाद और साम्यवाद क्यों पड़ा, इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, समाजवाद समाजवाद देखिए, ये जो है ना समाजवाद का उदय हुआ था कहाँ से? तो इसका उदय हुआ था यूरोप से। कहाँ से हुआ था? यूरोप से। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये यूरोप से काहे इसका उदय हुआ, भारत से काहे नहीं हुआ? भारत में भी हुआ था, लेकिन भारत से पहले कहाँ हुआ था उदय? तो यूरोप में। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। अब कहिएगा सर जी काहे उदय हुआ था इसका? देखिए, पहले के समय में जो था ना, लगभग हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के, उसमें क्या था कि लोगों जो जितने भी लोग थे ना उस सबको दबाया जाता था। पूरा एकदम निम्न वर्ग के लोग को दबाया जाता था। तब जाके निम्न वर्ग के लोग जो है ना सब सोचे कि हम सब दब कर नहीं रहेंगे। किसी को आप लोग कितना दिनों तक एकदम दबा कर रख सकते हैं? ज़्यादा दिन तक तो नहीं रख सकते दबा कर। तो सब लोग एकदम कहा कि हम अब दब कर नहीं रहेंगे, अब इसके लिए हम लोग क्रांति करते हैं, एकदम हम अपन अलग अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। और सभी लोग मिलकर, समाज के जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे वह सभी मिल गए और एगो व्यवस्था अपनाए जेकर नाम क्या पड़ा? तो समाजवाद। क्या नाम पड़ेगा बच्चों? तो समाजवाद। कोई पूछेगा क्वेश्चन समाजवाद किसे कहते हैं, क्या कहना है? समाजवादी एगो ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण होता है? तो सरकार का। ये जो है ना समाजवाद में प्रमुख देखभाल करने वाला कौन होता है? सरकार। अब सब कहा कि अरे भैया ऐसे काम कैसे चलेगा, हम सब तो नहीं चला सकते हैं। और हम सब मान लो कि KYC दे दिए, चुन कर बना दिए, अरे मुखिया साहब आप ही सबको देखिएगा कि पता है एकदम तनी देर खा दे रहे एकदम लड़ाई झगड़ा कर लिया, ठीक है। इसके लिए वो सब सोचा कि इसका हम कोई लीडर तैयार करते हैं, अर्थात नेता तैयार करते हैं जो मतलब कुछ उसका मतलब होना चाहिए, उसका लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को उठा दिए बना दिए, ठीक है, ऐसा नहीं। उसके लिए कुछ नियम शर्तें भी होना चाहिए। इसके लिए जो है ना बना था, नियम शर्तें भी बनाया गया और फिर वहाँ पर क्या बनाया गया? वहाँ के लीडर्स बनाए गए और फिर वहाँ के मतलब अर्थव्यवस्था को चलाने लगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समाजवाद। सिंपल सा अर्थ में कोई पूछेगा समाजवाद किसे कहते हैं, तो आप लोग को कहना है समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधन पर केकर अधिकार होता है? तो सरकारें डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देश में जब अकाल पड़ा या फिर कुछ भी चीज़ हो तो किसको एकदम डिसाइड सबसे करना चाहिए? तो सरकार को। उसी को, जिसमें सरकार एकदम प्रमुख रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? समाजवाद, ठीक है। अब देखिए साम्यवाद क्या होता है। साम्यवाद और समाजवाद में कुछ अंतर नहीं, इसमें हल्का सा अंतर है। लेकिन साम्यवाद साम्यवाद मतलब क्या होता है? एक ऐसा विचारधारा जो समाज में सबको बराबर हो, ऐसा अधिकार जो सबसे मतलब समाज में सबको एकदम बराबर अधिकार मिले, इसी को हम लोग कहते हैं समाजवाद। समाजवाद मतलब होता है सब क्या? तो सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलना, बराबर हक मिलना ही समाजवाद कहलाता है, ठीक है। कहाँ के लोगों को? तो समाज के लोगों को। ऐसा नहीं कि जो सरकार है, इस सरकारवा किसी को दे दिया बहुत अधिकार और किसी को दिया कम अधिकार, वैसा नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। इसे यही कहता है बात कौन? तो समाजवाद कहता है कि सरकार आप जो दीजिएगा ना सब चीज़ मतलब जितना अधिकार ओकरा दीजिएगा उतना अधिकार हमहू लेंगे, ठीक है। चाहे कुछ हो जाए लेकिन हम लेंगे के रहो, ठीक है। ऐसे कहता है कौन? तो जनता से कहता है। यहाँ की किस चीज़ का जनता? तो समाजवाद विचारधारा का जो मानने वाला जनता है वो सभी कहता है। क्या कहता है? कहता है कि हम जो है ना सबके एकदम बराबर नियम, एकदम बराबर अधिकार मिलना चाहिए, बिना कि आपका कोई खास है, आपका कोई मेहमान है तो उसको दे देंगे एकदम ज़्यादा अधिकार, ओकरा बना देंगे
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन करता है? तो यहाँ के समाज के सभी लोग करते हैं। इसी विचारधारा को हम लोग क्या करते हैं? समाजवाद। इसका उदय कहाँ हुआ? तो यूरोप से हुआ, ठीक है। समाजवाद या फिर साम्यवाद, ठीक है। साम्यवाद और समाजवाद और साम्यवाद का उदय कहाँ से हुआ? तो यूरोप महादेश से। कहाँ से हुआ? यूरोप। अब आप लोग के मन में आता हुआ क्वेश्चन कि सर जी यूरोप महादेश से कैसे स्टार्ट हुआ? इसका प्रमुख कारण क्या था? देखो, इसका प्रमुख कारण था औद्योगिक क्रांति। कौन सा क्रांति? तो औद्योगिक क्रांति, ठीक है। कौन सा क्रांति? तो औद्योगिक क्रांति। यूरोप में जो है ना औद्योगिक क्रांति एकदम पूरा अच्छा तरीका से एकदम बढ़ने लगा, इतना हाहाकार होने लगा कुछ कहने का नहीं। जैसे कहीं पर यदि बहुत खास जगह है और वहाँ पर जब आग धर लेता है पूरा एकदम पूरा का पूरा फूंक देता है, उसी प्रकार से यूरोप महादेश में स्टार्ट हुआ था क्या? तो औद्योगिक क्रांति। और जब स्टार्ट हुआ ना औद्योगिक क्रांति, अब आप लोग को मन में आता हो सर इसका मतलब ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 18वीं 19वीं ठीक है शताब्दी में इसका उदय कब हुआ था? तो 18वीं 19वीं शताब्दी में। किसका हुआ था उदय? तो औद्योगिक क्रांति। कहाँ से हुआ था? तो यूरोप से। कैसे हुआ था? एकदम देखिए, पहले के समय में यूरोप के लोग थे ना, मतलब उतना जानकारी कुछ में नहीं थी। अब वो जो है ना मतलब प्रमुख रूप से काम कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे। जैसे खेती हो गया, खेती हम लोग अभी भी करते हैं। तो जैसे हंसुआ छिलते हैं ना, अभी घास खुरपी से छिलते हैं ना, घास छिलते हैं खुरपी से। तो सब सोचा अरे भैया एगो कुछ ऐसा नियम लाओ ना, मतलब ऐसा चीज मशीन लाओ, ऐसा चीज करो ना कि कम समय लगे और वह अच्छा तरीका से हो भी जाए। जैसे हम लोग घास छिल रहे हैं तो उसमें बहुत समय भी लगेगा, एकदम बहुत रौदा में एकदम जड़ते हुए काटेगा घास ना, बहुत समय भी बहुत लग गया ना, मेहनत भी बहुत लगा, और ऊपर से क्या हो रहा है शरीर में एकदम पूरा आग फूक ले, ठीक है। तब ये सब सोचा कि कुछ ऐसा लाओ यार, नहीं तो नहीं होगा करने में, ठीक है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तब वो सब लोग एकदम दिमाग लगाने लगे, और जब धीरे धीरे दिमाग लगाने लगे ना तो विभिन्न प्रकार के मशीन का आविष्कार कर दिए। यही सब मशीन जो है ना, यही सब मशीनें का आविष्कार ही क्या कहलाता है? तो औद्योगिक क्रांति। उद्योग धंधा का आविष्कार होने लगा, बड़का बड़का फैक्ट्री आने लगा। पहला था एकदम छटका और धीरे धीरे बड़का, एकदम पहले उतना नहीं होता था, फैक्ट्री नहीं था, नहीं के बराबर था, ठीक है। तो धीरे धीरे मानव को जब सोच समझ आया, पहले व्यापार होता था एकदम नौवा से, एकदम पूरा हेलीकॉप्टर से करने लगा, पनिया जहाज से, बड़का बड़का जहाज से। पहले कमे सामान लेकर जाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, और फिर जाके जब औद्योगिक क्रांति आया तो बहुते सामान को एकदम ढोकर जा रहा था। यही था औद्योगिक क्रांति। सारा का सारा मतलब हर एक सिस्टम को एकदम क्या कहे पलट कर एकदम दिया, बड़का बड़का बना दिया, इसी कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति जो है ना, अमीर लोग तो इसमें एकदम खूब रुपया छापे, लेकिन गरीब लोग जो है ना पूरा का पूरा और गरीब होते चले गए। इस क्रांति के तहत, यही औद्योगिक क्रांति के तहत, समझे। जो गरीब लोग थे, निम्न तबके के लोग थे, वो तो और गरीब का गरीब होते रह गए, तो दबे रह गए। लेकिन अमीर वाला जो था ना वह और अमीर हो गया। कैसे? तो पास माइंड पावर था, लेकिन पास माइंड पावर नहीं था, ठीक है। इसी कारण से अब तक समझते हैं कि आखिरकार गरीब कैसे हुआ, अमीर कैसे हुआ। देखिए ये जो है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आप लोग इसे जान गए कि औद्योगिक क्रांति कब स्टार्ट हुआ था? 18वीं 19वीं शताब्दी में। देखिए औद्योगिक क्रांति के तहत क्या हुआ कि दो प्रमुख रूप से वर्ग उभर कर सामने आया। क्या क्या वर्ग आया उभर कर सामने? तो सबसे पहला था पूंजीपति वर्ग, और दूसरा कौन था? दूसरा था श्रमिक वर्ग, ठीक है। पहला कौन था? तो पूंजीपति। पहला कौन वर्ग बना? पूंजीपति, और दूसरा एकदम श्रमिक वर्ग, या निम्न वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा श्रमिक वर्ग को किन नामों से जानते हैं? क्या कहना आप लोगों को? निम्न वर्ग, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है ना विचारधारा, औद्योगिक क्रांति के तहत जो है लोग सब क्या भाग में बट गए? दो भाग में।
अमीर वाला एकदम अलग बना दिया अपना। अब अलग अमीर वाला जो था ना, सब अलग होकर कहा कि एकदम हमर खास होना चाहिए, किसी का इसमें गरीब का अधिकार नहीं है। और निम्न वाला कहा कि क्या करिए अपना सब, चलो अलग बना लेते हैं वो। तो रखा गया श्रमिक वर्ग और रखा गया पूंजीपतिया वर्ग। अब देखिए पूंजीपति, सबसे पहले समझो कि पूंजीपति या फिर पूंजीवाद क्या होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पूंजीवाद किसे कहते हैं। आप लोग को क्या कहना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के साधन पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, पूंजीवाद किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर क्या व्यक्ति का अधिकार रहेगा, एगो व्यक्ति का, सिर्फ एगो का अधिकार रहेगा, तो उसे हम कहते हैं पूंजीवाद। ठीक है, जैसे अमीर लोग जो है ना अपना अपन अलग दिमाग लगाकर अपना अपन अलग फैक्ट्री डालेगा, तो सरकार के साथ ज़्यादा नहीं मिलना चाहता है, वो अपना अलग ही करेगा। जैसे अभी देखो भारत में अडानी, एकदम अंबानी ना, ये सब जो एकदम पूरा अपन टाटा बिरला, ये सब एकदम अपन कर लिए, सरकार के साथ नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिल सकता है। अब कोई मामला ऐसा आया तो उसमें मिल सकता है, लेकिन नहीं के बराबर मिलता है। ठीक है, क्योंकि वह जानता है सरकार का साथ मिले तो आज क्या, तो ये चीज़ है वो चीज़ है, लो इसे घुसाओ पैसा, लो आज नौकरी निकालना है, आज ये करना है, आज वो करना है, लो गया पूरा खत्म। ठीक है, कंपनी पूरा एकदम चल जाएगा, डूब जाएगा, माइनस में जाएगा। इसलिए जल्दी सरकार साथ नहीं मिलना चाहता है। अब पढ़ रहेगा तो जखनी मन जो होगा संशोधन शो करेगा, सरकार में मिल जाएगा तो जखनी मन जो होगा नहीं कर पाएगा। अभी जैसे रिचार्ज बढ़ा दिया, एकदम फड़ा इतना जैसे हुआ एकदम बढ़ा दिया, तो सरकार के साथ रहता तब डराता, कभी नहीं होने देता ऐसा। सरकार के सब एकदम कहता है, जनता से कहता है चलो ट्रेन जलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, एकदम सरकार शांति करता अंबानी अडानी को, अरे काहे रिचार्ज महंगा कर छोड़ दे। ठीक है, ऐसे कर देता, समझे। देखिए पूंजीपति वर्ग किसे कहते हैं, तो ऐसा वर्ग जो अमीर था, ठीक है, कौन वर्ग, तो अमीर व्यक्ति को हम किस नाम से जानते थे, तो पूंजीपति वर्ग। ये देखिए अमीर लोग होता है ना की, ओकरा में खास एगो निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है, निजी व्यक्ति का अधिकार। ठीक है, और ये जो है श्रमिक वर्ग में क्या था, तो जितना भी एकदम श्रमिक था, जितना एकदम गरीब था, वो सब था किसमें, तो श्रमिक वर्ग में। किसमें था, श्रमिक वर्ग में। अब देखते हैं श्रमिक वर्ग किसे कहते हैं। श्रमिक वर्ग एक ऐसा वर्ग था ना जिसमें एकदम निम्न तबके के लोग आते थे, जिसमें एकदम जो छाटल लोग हैं ना, पूरा गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए एकदम अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है उचित मात्रा में, जो चीज़ होता है बुरा हो सकता है, इस सब को पूर्ति एकदम नहीं है, वो सब होता था किसमें, तो श्रमिक वर्ग में। एकरा पर इतना अत्याचार किया जाता था, इतना अत्याचार कुछ कहने का नहीं। अभी भी आप लोगों के साथ भी अभी भी ऐसा ही होता होगा। यदि आप निम्न तबके के लोग हैं ना और ऊंचे तबके के लोग के साथ चले जाइएगा तो आपको दबा कर रखेगा। ठीक है, जो गिलास से आप पानी पी रहे हैं, जो गिलास आप पानी पी रहे हैं ना, और जो वो गिलास से पानी पिएगा, दोनों में बहुत अंतर रहता है, हर एक। ठीक है, समझिए। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, गरीब वह रहेगा जी अच्छा से मन लगा के पढ़ेगा नहीं। ठीक है, और राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, राजा वह बनेगा जो उसका हकदार होगा। आप सभी लोग हकदार बनने के एकदम पूरा का पूरा कोशिश कीजिए, समझिए। ऐसा नहीं कि एकदम जो आते रहा है परंपरा उसी में चलते रहिए। ठीक है, आप लोग पढ़िए समझिए और फिर जाके आप लोग क्या बनिए, तो नया इतिहास रचिए। ठीक है, ठीक है, समझ गए। श्रमिक वर्ग पूंजीपति मेरा साथ क्या होता था, बेचारा के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। ये सब एकदम तंग आ गया था, किससे, तो अत्याचार से। अब इस सब के एकदम बर्दाश्त नहीं होता, इतना काम करवाया जाता था, इतना काम, और एकदम रुपया पैसा कम मात्रा में, जिसे हम लोग जानते हैं, आप लोग सुने होंगे गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर एगो ऐसा मजदूर था ना, इसी के अंतर्गत आता था, श्रमिक वर्ग के अंतर्गत, जकरा से एकदम भारत से और अफ्रीका से और विभिन्न प्रकार के देशों से लेकर जाया जाता था यूरोप में। कहता है चलना हमारा यहाँ एकदम पूरा दिन में सब चीज़ देंगे, तोरा एसी में बैठाएंगे,
मतलब हर एक चीज़ मतलब घर में बैठाएंगे, एकदम कुछ नहीं करना पड़ेगा, तनी मनी काम करना पड़ेगा और तुमको अच्छा खासा रुपया मिलेगा। सब लोग कहेंगे अरे चलो 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 चलो, ऐसा तो होबे करेगा एकदम। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबको समझाते रह गए थे लेकिन कोई नहीं माना था। चलिए गया, जब चल गया ना तब वहाँ पर जब पहुँचा वो, तब एक व्यक्ति उसमें थे जो एकदम उससे बहुत काम करवाया जाता था, बहुत मारा जाता था। तो व्यक्ति जो है नौवा में घुस करके, एकदम अंदर में घुस करके वह भारत आ गए थे। तब जाके वो रियलिटी एकदम बात बताए कि ऐसा होता है वहाँ पर। तब वहाँ के यहाँ के जो लोग थे ना भारत के, सब एकदम थर थर काँपने लगे। अरे बाप रे बाप, सही बात बोले थे मेरे भीमराव अम्बेडकर, ताकि वो अध्ययन किए हुए थे क्या होते हैं गिरमिटिया बुजुर्ग, लेकिन इस सबको कितना समझाएं, नहीं समझा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बात से कभी नहीं मानते, कभी भी बात से आप कितनों समझाइएगा नहीं मानेगा। ठीक है, जो बात से नहीं समझता है तो जानवे करते हैं, गाँव भर में करता है लाते समझेगा। ठीक है, उसको लाते समझाना देखें। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो उपराज सबसे क्या होता था, कम अधिक मात्रा में करवाया जाता था। आय कितना देता है, बहुत कम देता था। इस सब एकदम गुस्सा पनप गया पूरा, कैसे होगा नहीं होगा। तब इस सब जो है एगो विचारधारा अपना बना लिया, जिससे हम लोग क्या देखे तो समाजवाद। इस समाजवाद को विचारधारा अपनाया किसके माध्यम से, तो ऐसे नहीं कि अपने आप से एकदम तनी उतना तो समझ नहीं था कि अध्ययन क्या था। तो इसके प्रमुख व्यक्ति थे, इसमें आए थे प्रमुख रूप से आए थे 6 व्यक्ति। क्या व्यक्ति आए थे प्रमुख रूप से, तो 6 व्यक्ति, जिसका हम नाम बता देते आप लोग को। समाजवादी विचारधारा में प्रमुख व्यक्ति कितने आए थे, तो प्रमुख व्यक्ति आए थे कितने, तो 6। कितना व्यक्ति आए थे बुआ, तो 6। सबसे पहला व्यक्ति कौन थे, तो सबसे पहला थे सेंट साइमन। ठीक है, सबसे पहला व्यक्ति कौन थे, तो सेंट साइमन। एक मिनट, ठीक है, सबसे पहला व्यक्ति कौन थे, तो सेंट साइमन। पानी है नहीं, सबसे पहला व्यक्ति कौन थे बुआ, तो सेंट साइमन। देखिए जो सेंट साइमन तेरा विचारधारा में आए थे, तो एकदम गरीब लोग थे। देखिए जब भी धरती पर एकदम अकाल होता है या फिर कुछ होता है ना गड़बड़, तो देवता का अवतार होता है। उसी प्रकार से ये जो श्रमिक पर पूरा का पूरा अत्याचार किया जाता था, इसमें एक प्रमुख देवता का अवतार हुआ, जिसका क्या नाम था, तो सेंट साइमन। सेंट साइमन जो है ना एकदम जा रहे थे रास्ता से होते हुए, तो देखिए कि अरे भैया ये जो है यहाँ पर कितना श्रमिक है, इतना सबसे कितना काम करवाया जाता है। कोई से पड़ल एकदम दुनिया में, कोई इधर मार रहा है विधवा सब, पूरा का पूरा सब एकदम सब काम करवा रहा है, पूरा खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तब कह रहे भैया बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तब इसके जगह पर जो है सेंट साइमन एक बात बोली थी, कहे थे इस श्रमिक जो है ना, श्रमिक से मात्र उतना ही, तो श्रमिक को उतना ही काम करने का अधिकार है मतलब जितना उसका क्षमता है। अर्थात श्रमिक को क्षमता के अनुसार ही काम मिलना चाहिए या फिर देना चाहिए। क्या कहे थे ये व्यक्ति, तो कहे थे कि मनुष्य को उसके क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, ये सेंट साइमन क्या कहते थे, कहते कि मनुष्य को अपना जितना क्षमता है थोड़ा काम करा क्या उतने करो, और बाकी समय में क्या करो, रेस्ट लो, खाना सही टाइम पर खाओ, हर एक चीज़ एकदम समय पर करो, और जितना तुम्हारे अंदर क्षमता है जो चीज़ करने का मात्र उतना ही करो। कौन व्यक्ति कहती है, तो सेंट साइमन। क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा कि मनुष्य को एकदम जो है क्षमता के अनुसार अपना काम करना चाहिए, तो कौन कहे थे, तो सेंट साइमन। सेंट साइमन गए और ये बतिया बता दिए कह रहा, तो श्रमिक वर्ग क्या लोग क्या, श्रमिक वर्ग क्या लोग के जब बताया ना, तो अरे भैयो ये तो हमारा कैसे कर रहा है रे, अब हम इस सब का बात नहीं मानेंगे, अंग्रेजवा अब तुम्हारा हम बात नहीं मानेंगे। सब एकदम पूरा का पूरा पड़ा गया, पूरा अब हम बात नहीं मानेंगे अंग्रेज को।
काहे काहे कि एकरा नेतृत्व में कौन आए थे इस सब श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में? तो सेंट साइमन। ये को बात बता दिए कि मनुष्य को अपने क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए, इन्हें जो अत्याधिक एकदम काम नहीं करना चाहिए। आप लोग भी जो है ना अभी बहुत ही सारे सही पूछते होंगे क्या घंटा हुआ पड़ता है, ये पूछना हम सबसे महा है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। क्या घंटा पढ़ता है ये कभी नहीं पूछना चाहिए, बल्कि तुम पढ़ा क्या वो पूछना चाहिए। वो क्या क्या आज पढ़ा, क्या तुमको याद है, नहीं याद है, इन्हें क्या घंटा पढ़ा। अब पढ़ते रहेगा 24 घंटा मान लो पढ़ते हैं, अब याद ही कुछ नहीं है, तब क्या मतलब है सब पढ़ करते। ठीक है, जो कोई एक घंटा पढ़ा और उसका मतलब पूरा का पूरा याद है, जितना पढ़ा उतना ही उसके लिए क्या होता है, काफी होता है। यहाँ श्रमिक वर्ग सब गुस्सा आ गया, अब तब जाके काम ही नहीं करने लगा। अरे भैयो हम मार खेबो तो खेबो लेकिन काम ही नहीं करबो, ऐसे कहता था कौन? तो श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग कहने लगा कि अंग्रेज तुम कितबो हमारा मारेगा तैयो नहीं काम करेंगे। गाँव घर में कहा जाता है कि जो थरथराया जाता है ना बातें नहीं मानता है, एकदम सब वहाँ श्रमिक एकदम थरथर हो गया, मार खाते खाते खूब मारता था वहाँ, बहुत मारता था चाबुक लेकर। ठीक है, तो बेचारा सब क्या करता है, काम ही नहीं करेंगे, हम इतना सब काम ही नहीं करेंगे। तो कहा ये सब क्या करेगा। और धीरे धीरे तब जाके जब ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति चले गए, ये व्यक्ति कौन कहे थे, नाम था उनका क्या? तो सेंट साइमन। सेंट साइमन क्या कहे थे, मनुष्य को अपने मतलब क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। इसके बाद एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था चार्ल्स फेरियर। क्या नाम था बच्चों? तो चार्ल्स फेरियर है ना, देखिए फेरियर दिख नहीं रहा है सही है। ठीक है, चार्ल्स फेरियर। इसके बाद गुना व्यक्ति को हुआ तो चार्ल्स फेरियर। सेंट साइमन चले गए, ठीक है, उसके बाद कौन एक व्यक्ति आए, चार्ल्स फेरियर। चार्ल्स फेरियर जब आए ना, इहो सब देखे कि अरे भैया ये तो गलत बात है, श्रमिक से इतना काम करवाया जाता है, इतना कम देता है, एकदम इतना काम करवाएगा इतना कम देगा, आए रुपया पैसा इतना कम देगा, एक खातिर कुछ करते हैं। कौन कहे तो चार्ल्स फेरियर। कौन कहे तो चार्ल्स फेरियर। क्या कहे तो मनुष्य से इतना काम करवाया जाता है और उसके बदले में आय बहुत कम मिलता है। जब ये बात कहे कौन तो चार्ल्स फेरियर, तो उन्होंने जो है मतलब वो सब एगो विचारधारा दी कि देखो जितना भी एकदम श्रमिक वर्ग है ना, श्रमिक वर्ग उस सबको मतलब देखे कि यहाँ पर बुला कर भारत क्या अफ्रीका क्या लोग के सबको बुला कर यहाँ पर खूब काम कराया जाता है। तो वो ये बात कहे कि देखो किसान को या फिर श्रमिक वर्ग को अपने गांव में कस्बा में काम करना चाहिए, इन्हें जो रुपया के लालच में दूसरा नगर में गए काम करने के लिए। जैसे अभी के समय में ऐसा ही होता है, भारत के जो लोग एकदम पढ़ लिख लेते हैं उस सब को जो है ना अमेरिका फ़ोन करेगा आइए हमारा यहाँ, और भारत के ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चले जाते हैं, समझे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि अपना देश को छोड़ करके दूसरा देश में जा करके अपना देश को विकसित कीजिए, समझे। दूसरा पे नहीं, जो भी पैसा यहाँ पर भी मिलेगा, हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगा, आप सिर्फ जो काम करते हैं उसको पूर्ण रूप से और अच्छा तरीका से कीजिए। नहीं कहेगा नहीं हमको तो वहाँ पर अधिक मात्रा मिलेगा रुपया, चलो वहीं चलते हैं, अमेरिका में बसते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार बहुत सारा यहाँ के लोग चले जाते हैं, समझे। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यही बात कौन बताए थे तो चार्ल्स फेरियर। क्या बताए थे तो कहे थे कि किसान को अर्थात श्रमिक वर्ग को कहाँ काम करना चाहिए तो गांव और कस्बे में। श्रमिक वर्ग को काम कहाँ करना चाहिए तो कस्बा गांव में, ठीक है, अपना गांव में कस्बे में। अरे क्या हुआ जी पहले, ठीक है, गांव और कस्बा में ही क्या करना चाहिए तो काम करना चाहिए। किसको तो किसान एवं मजदूर लोगों को। कौन बात ये कही थी तो चार्ल्स फेरियर। चार्ल्स फेरियर जब ये बात कहे न कि किसान श्रमिक वर्ग को और इसके वर्ग को मतलब यहीं पर काम करना, गांव अपना गांव में ही काम करना चाहिए, तब ये सब कहा कि अरे भैया अब अपने आप को पछतावा दे रहा था। उस समय जाते घर या कितनों कोई मना आया तो नहीं माना, अब जब वहाँ पहुँच गया तब कहा अरे भैया
सही मान जाते उसी समय, तब इतना दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तब जाके ये सब कहा कि जो व्यक्ति हैं ना बेकार यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आकर एकदम पूरा फंस रहे हैं। तब ना यहाँ से एगो निकले थे व्यक्ति, चल गए भारत में, तब प्रचार किए, तब कहा कि भाइयों तुम सब मत जाना वहाँ, नहीं तो बड़ काम करवाएगा, मारबो करेगा बड्ड मार। ठीक है, तब समझाया ये सब बात, समझा। इसीलिए जल्दी बात से कोई मानने वाला लोग नहीं होता है, बहुत सारे इसीलिए। ठीक है, दूसरा कौन व्यक्ति आए तो चार्ल्स फैरियल। ये क्या बताए तो मानव को कहाँ पर काम करना चाहिए, श्रमिक वर्ग को कहाँ पर काम करना चाहिए, अपने गांव में ही, अपना कस्बा में ही। ठीक है, अगला इनके बाद आए एक व्यक्ति, ये इतना खास नहीं थे, जिनका नाम था लुई बला। लुई बला, जिनका नाम क्या था तो लुई बला। लुई बला एकदम नेताजी थे, एकदम नेताजी, आते एकदम प्रणाम नमस्कार ऐसे ऐसे एकदम करते। कौन, लुई बला। लुई बला उतना मतलब खास नहीं थी। इनका मानना था कि समाजवादी लोग मतलब अर्थात श्रमिक वर्ग ऐसे एकदम विकसित हो सकते हैं जब इस सब में राजनीतिक सुधार नहीं हुआ। एकदम है एकदम नेतागिरी तो नेतागिरी वाला एकदम बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो है ना श्रमिक वर्ग को यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले देश में क्या हो, राजनीतिक सुधार हो, तभी ये जो है ये बढ़ सकता है। ठीक है, यही बोले थे। कौन बात तो लुई बला। ये बात बोले तो उतना मतलब सबको, आदमी सबको उतना कुछ नहीं लगा है, कुछ बोल दिया, नेताजी आया नमस्ते ये वो करके एकदम चला गया। उतना नेताजी कोई थोड़ी वैल्यू देता है। लेकिन कोई अच्छे नेता होते हैं, उनका वैल्यू भी, सम्मान भी मिलना चाहिए उनको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सम्मान नहीं मिलता। देखो उसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था क्या, उनका नाम था क्या, क्या नाम था उसका बताओ फटाफट, उनका नाम क्या था, बताओ। वो जो व्यक्ति आए थे, एक प्रमुख व्यक्ति, उनका क्या नाम था, जो थे एकदम स्कॉटलैंड में एकदम फैक्ट्री को डालने, उद्योग धंधा स्कॉटलैंड में, जल्दी बताओ फटाफट। रॉबर्ट ओबाम। ठीक है, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, ओवन। ये जो रॉबर्ट ओवन है ना, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड का एक प्रमुख क्षेत्र है जिसका नाम है न्यू लुनार्क। क्या नाम है उसका तो न्यू लुनार्क। ना रॉबर्ट ओबाम। रॉबर्ट ओबाम एगो ऐसा व्यक्ति थे जो स्कॉटलैंड में एगो फैक्ट्री खोलने थे। क्या तो फैक्ट्री, कहाँ पर तो स्कॉटलैंड में। तो उसके भी प्रमुख शहर कौन में तो न्यू लुनार्क में। ये फैक्ट्री जो खोले हुए थे ना कौन, रॉबर्ट ओबाम। तो ये जो है ना, इसमें देखिए अरे भैया, हम जो है ना क्या करते हैं, सब लोग तो एकदम सैलरी काटता है क्या कराते, श्रमिक का हम इसमें बढ़ा देते एकदम श्रमिक। सब लोग ताना मारता था, अरे बेवकूफ़ा है रॉबर्ट ओबाम। रॉबर्ट ओबाम एकदम पूरा बेवकूफ़ आदमी है, ये गधा तो ऐसा काम कर रहा है कि अपने दिया एकदम। रॉबर्ट ओबाम के बारे में बोल रहा था कि अपने श्रमिक के जो है ना कम रुपया देना चाहिए थी, बहुत ही रुपया दे रहा है। अरे बाप रे, ऐसे एकदम फैक्ट्री एकदम पूरा धंधे जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे सब लोग ताना मारे थे क्या तो रॉबर्ट ओबाम को। रॉबर्ट ओबाम क्या किया मालूम है, रॉबर्ट ओबाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्कॉटलैंड में, कहाँ पर तो स्कॉटलैंड में एक फैक्ट्री डाले हुए थे, जिसका स्थल का नाम था क्या तो न्यू लुनार्क। न्यू लुनार्क में जब ये फैक्ट्री डाले हुए थे, तब जाके वहाँ के आसपास के लोग थे ना, ये ऐसा ना काम ही कर दें कि आसपास के लोग एकदम ताना मारने लगे। ये ऐसा काम किए थे, क्या काम किए थे तो जो श्रमिक वर्ग को बहुत सैलरी दिया करते थे। अब सब तो क्या करता है, सैलरी को काटता है। तो उन्हें साया ताना मारने निकला, अरे चट्टाई एकदम रॉबर्ट ओबाम पगला गया, रॉबर्ट ओबाम पगला गया। सैलरी कम देना चाहिए किसको तो वहाँ के श्रमिक को, एकदम काम करने वाला लोग को एकदम कम देना चाहिए श्रमिक। कि पगला गया है, देता है बहुत ज़्यादा देता है श्रमिक को, क्या रुपया पैसा एकदम बहुत अधिक मात्रा में देता है। ये तो पगला गया रॉबर्ट ओबाम, एक धंधा नहीं चलेगा। तब जाके एकदम रॉबर्ट ओबाम जो है ना, जानते थे रॉबर्ट ओबाम कि लोग जो है ना इसी प्रकार से एकदम क्या करेंगे तो ताना मारेंगे। ठीक है, रॉबर्ट ओबाम जानते थे ये बात को, और वे एकदम शांत रहते थे। और तब जाके उनको पता चला कि आने वाला समय में वह जो सैलरी देते थे बढ़ा कर, तो इतना ना अच्छा किया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया था
कि वहाँ का एक प्रमुख सबसे बड़ा उद्योगपति बन गए थे। कौन? तो रॉबर्ट ओबामा। किसके बदौलत? यही श्रमिक के बदौलत। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोग श्रमिक के एकदम श्रमिक जितने होते हैं ना काम करने वाले, सब एकदम काटेंगे सैलरी सब काटेगा। लेकिन वहीं पर तुम यदि बढ़ा कर देते हो तो क्या हो सकता है, आने वाला समय में कुछ मतलब तुम्हारा फैक्ट्री या फिर जो उद्योग धंधा और बहुत आगे जा सकता है। यही काम कौन किए थे? तो रॉबर्ट ओबामा। उनको सब लोग क्या कर रहे थे, पहले एकदम गरिया रहे थे, ठीक है, पगला गया ऐसे वैसे। यह जब करके दिखाए तब सब मुंह बंद हो गया, अरे भाइयों ये तो खतरनाक व्यक्ति है रॉबर्ट ओबामा, सोचा था बहुत खतरनाक, सही हो गया। ठीक है, आप लोग ये हो गया कंप्लीट हो गया यहाँ तक टॉपिक। अब आप लोग से हम थोड़ा कुछ पूछते हैं, उसके बाद से चलते हैं चैप्टर। सबसे पहले आप लोग बताइए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? कब हुई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत? तो 18वीं शताब्दी में। क्या शताब्दी में? 18वीं 19वीं शताब्दी में। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। बताइए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वह किस महादेश से हुई थी? कौन महादेश था वो? यूरोप महादेश। किस महादेश से? तो यूरोप महादेश से। बताइए समाजवाद किसे कहते हैं? कोई पूछेगा समाजवाद किसे कहते हैं, क्या कहना है? ऐसा अर्थव्यवस्था या फिर देखो समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो क्या होता है, तो मतलब तो वहाँ के उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होता है? सरकार का। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके उत्पादन पर क्या होता है, उसके साधन पर किसका अधिकार होता है? तो सरकार का। उसे हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। ठीक है, और बताओ साम्यवाद किसे कहते हैं? साम्यवाद एक ऐसा वाद है या फिर विचारधारा है जिसमें साम्यवाद कहता है क्या, तो सब लोग के एकदम बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सरकार सबको दीजिए कैसा अधिकार, तो बराबर अधिकार। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब बताइए आप लोग साम्यवाद में जो है, साम्यवाद में प्रमुख व्यक्ति क्या गए? 6 गो, लेकिन हम 2 को अभी एकदम जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको हम अगले क्लास में बताएंगे कि आखिरकार कार्ल मार्क्स कौन थे, इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहला व्यक्ति इसमें कौन आए थे? तो सेंट साइमन। कौन आए व्यक्ति? तो सेंट साइमन। सेंट साइमन क्या कहे? सेंट साइमन क्या कहे? तो मनुष्य क्या है और क्षमता के अनुसार काम देना चाहिए, काम करना चाहिए। किसके अनुसार? अपना क्षमता के अनुसार, जितना शरीर में ताकत है उसके अनुसार। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता था यूरोप में, सब एकदम जितना मन उतना काम करवाओ, सैलरी बहुत कम दी। ठीक है, देखो इस शून्य तब क्या हुआ, लोग सब एकदम धड़कने लगा और फिर लड़ाई झगड़ा युद्ध करना एकदम स्टार्ट कर दिया। काम ही नहीं कर रहा था, काम ही नहीं, मार खा लेता, काम ही नहीं करता, थर हो गया पूरा ना। उसके बाद कौन व्यक्ति आए? तो चार्ल्स फैरियर। कौन आए? तो चार्ल्स फैरियर। चार्ल्स फैरियर एक जगह पर आए तो क्या कहे? ये क्या कहे थे? तो श्रमिक वर्ग को अपने गांव कस्बा में ही क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, नगर जाकर काम नहीं करना चाहिए रुपया के लोभी में। तो जाओ एकदम गिरमिटिया मजदूर बन के वहाँ पर जाओ, खूब खटो, एकदम आया था खूब रुपया कमाने के लिए। ठीक है, अगला कौन व्यक्ति थे? तो लुई बला। अगला कौन व्यक्ति थे? तो लुई बला। लुई बला क्या कहे थे? लुई बला एकदम क्या थे? नेता थे, राजनेता थे एकदम। वो आए एकदम कहे कि यह श्रमिक वर्ग को एकदम हटाना है, मतलब श्रमिक वर्ग को एकदम विकास करना है, तो क्या करना चाहिए उसको? तो सबसे पहले सरकार को राजनीतिक में सुधार करना चाहिए। ये बात कौन कही थी? तो लुई बला। उसके सबसे नीचा में कौन आए? रॉबर्ट ओबामा। रॉबर्ट ओबामा जो है वह कहाँ पे एक फैक्ट्री खुले हुए थे? तो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में खुले थे क्या? तो एक फैक्ट्री, उद्योग धंधा स्थापित किए हुए थे। तो उसमें श्रमिक को क्या करते थे? खूब ज़्यादा रुपया पैसा देते थे। तो आस पड़ोस के लोग क्या करता था? एकदम ताना मारता था, अरे ये भैया तू तो गलती करता है, ऐसे करता था ना। तब जाके यहाँ पर क्या हुआ? तो बेचारा के साथ क्या हुआ? बहुत एकदम इतना ज़्यादा एकदम विकसित हुआ कि पूरा का पूरा प्रथम स्थान ले आया कि रॉबर्ट ओबामा। ठीक है, जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में और जो टॉपिक है उसको भी देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।